मिनिएचर शाब्दिक रूप से कहें तो लघु चित्र शैली। लघु चित्र कहना शाब्दिक अर्थों में तो ठीक है, लेकिन लघु चित्र शैली में बहुत सारी चीज़ें जिसे हम मिनिएचर में देखते हैं, जैसे पौराणिक आख्यान, विशिष्ट रूप से किसी कथानक को चित्रित करना, ये तमाम चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन एक प्रश्न बार बार आता है कि मिनिएचर की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। किसी ने तो इसकी शुरुआत की होगी, कुछ तो इसका उद्देश्य रहा होगा। जिस विकसित शैली को आज हम देखते हैं और वो लगभग हर कलाकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा स्रोत रहा है। जो भी भारतीय शैली का अनुगमन करता है, मिनिएचर उसका मार्गदर्शन करता जरूर है। वो संयोजन की दृष्टि से हो, वो रंग की दृष्टि से हो, वो रेखा की दृष्टि से हो, अथवा वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव की दृष्टि से हो। क्योंकि विश्व की जितनी भी कला परंपराएं रही, उनमें से जो ये मिनिएचर कला परंपरा, लघु चित्र शैली है, संभवतः यही एक शैली है जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव में अपने कथानकों को प्रस्तुत करती है। अन्य परंपराओं में देखते हैं कि कोई 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक ही सीमित है। हाँ, उसका आयाम बहुयामी हो सकता है, वो द्विआयामी हो सकता है, 2D हो सकता है, त्रिआयामी हो सकता है, 3D हो सकता है। लेकिन एक छोटे से स्थान में राजा शिकार कर रहा है, राजा रानी के साथ है, राजा जंगल में कुछ कार्य कर रहा है, वो अपने सैनिकों के साथ, राज दरबारियों के साथ कुछ मीटिंग कर रहा है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें देखना और उसको बड़े ही सौंदर्य के साथ उसका अन्वेषण करना शायद भारतीय परंपरा की ही मूलभूत प्रवृत्ति है, जिसको जितना व्याख्यान्वित किया जाए संभवतः शब्द की सीमा वहाँ तक नहीं। इतिहास में जाकर देखते हैं तो जैन चित्रकला परंपरा, जिसका एक भाग संभवतः अपभ्रंश है, जिसमें पांडुलिपियों को चित्रित करने के लिए और उन्हीं कथानकों को के दृष्टांत को चित्रित करने के लिए जिस विधा का शुरू में प्रयोग किया गया होगा, वो जैन चित्र शैली में ही देखने को मिलते हैं। और प्राप्त होने वाले प्रमाण इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं। जब मैं मिनिएचर या उसके समकालीन कुछ भी रेखांकन करने की कोशिश करता हूँ, तो रेखांकन पहले तो हमारे मनोमस्तिष्क में जो अमूर्त है उसमें प्रकट होता है, किंतु उस अमूर्त को मूर्त करने की जो तकनीक है, जो हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा है, और हमारा मन मस्तिष्क हमारे हृदय और हमारे हाथों तक हमारे ब्रश को जो निर्देशन दे रहा है, उससे पहले दृष्टि का भी तो एक अपना काम है। जैसे मैं अभी अगर एक वृक्ष सोच रहा हूँ, उसके नीचे एक नायक है जो बैठा हुआ है और अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है, और वृक्ष भी किसका? कदम का वृक्ष। शायद ऐतिहासिक आख्यानों में देखें तो कृष्ण और कदम्ब का बड़ा गहरा संबंध है। तो ऐसा सोचते हैं कि ऊपर का ये जो हमारा स्पेस है, ये कदम के वृक्षों से लथपथ होगा और तना
त्रिभंग मुद्रा में कृष्ण स्वरूप में है और उसके नीचे नायक बैठा हुआ है और नायिका के बारे में सोच रहा है, कुछ ऐसा ही। कोई भी कला साधक जब मिनिएचर शब्द को सुनता है तो अपने आप में एक छवि उभरने लगती है। परंपरा, संस्कृति, पौराणिक आख्यान और एक विशिष्ट शैली जिसमें किसी का व्यक्तिगत प्रभाव न हो, एक समूह का प्रभाव।